Good morning, student. My name is Manisha, and today I'm here to present my topic on allergies. Now, start with the topic. Start with the definition of the allergies. एलर्जी क्या होती है? एलर्जी एक हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है दैट इज़ कॉल्ड एज एलर्जीज. जो एलर्जीज़ होती हैं वो किसी भी सब्सटेंस लाइक पॉलन, मोल्ड, डस्ट, एनिमल डेंडर, सर्टेन फूड, इंसेक्ट स्टिंग की वजह से होती हैं. और ये सारे जो होते हैं जैसे मोल्ड, पोलन, डस्ट, एनिमल डेंडर, सर्टेन फूड, इंसेक्ट जो होते हैं वो एक एलर्जेंट होते हैं जो हमारी बॉडीज़ में एलर्जीज कोज करते हैं. और वो किस वजह से होती हैं? जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो रिएक्ट करता है हार्मफुल सब्सटेंस के लिए इन्वायरमेंट में. सो एलर्जी इज़ बेसिकली एन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. Then types of the allergies. So there are the different type of the allergies like food allergies, skin allergies, dust allergies, insect sting allergies, pet allergy, eye allergy, drug allergies, rhinitis, latex allergy, mold allergy, and cockroach allergies. So these are the types of the allergies. Most common allergy is dust allergies. So many peoples are come in contact with the dust and cause the allergy reaction like sneezing, running nose, watery eyes. So these are the common type of the allergies. And what is rhinitis? Rhinitis is the inflammation of the mucous membrane. This is the allergic rhinitis. What is allergic rhinitis? Rhinitis is the inflammation of the mucous membrane of the nose that will lead to the running nose and watery eyes. That is called as a allergic rhinitis. And latex is a allergy from the leather materials. Mold, you know very well. Cockroach allergies. These are the types of the allergies. Now next one is the food allergies. So जो फूड एलर्जीज़ होती हैं वो 4 से 6% चिल्ड्रन में एस्टिमेटेड वैल्यूज़ काउंट होती हैं और 4% इन एडल्ट्स. और जो मोस्ट कॉमन फूड एलर्जीज़ हैं वो किस वजह से होती हैं उसमें कौन कौन आता है? लाइक एग से होती हैं, मिल्क, पीनट, ट्री नट. ट्री नट्स में आपका क्या क्या आते हैं? ट्री नट्स जो भी नट्स जैसे ट्री नट्स में जैसे वॉलनट्स, आलमंड्स, दीज ऑल आर कम्स अंडर ट्री नट्स. लाइक दोज नट्स विच वी कंज्यूम, almonds, coconut, these types of the allergies are come under the tree nuts. Fish, shellfish, wheat, and so. Next is the allergic reaction. So what is allergic reaction and how it take place in our body? Firstly, a person is exposed to an allergen by inhaling it, swallowing it, or getting it on their skin. After a person is exposed, there is a sequence of events that create an allergic reaction. So कोई भी एलर्जेंट जो है जिसकी वजह से एलर्जी हो रही है वो किस वजह से हमारे अंदर जाता है? जब हम उसको इनहेल करते हैं, स्वेलो करते हैं, और किसी भी अगर हमारी बॉडी में वो डायरेक्ट चला जाता है लाइक कोई भी स्टिंग बाइट की वजह से. ठीक है. आफ्टर अ पर्सन जब एक्सपोजर में आता है तो नंबर ऑफ इवेंट जो हैं वो हमारी बॉडी में टेक प्लेस होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन कोज करते हैं. सो स्टार्टिंग में क्या है, जो हमारी बॉडी फर्स्टली जब भी हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हुआ हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, IgE, जो क्या करती है, बाइंड करती है एलर्जन के साथ. हियर द बॉडी प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी IgE टू बाइंड द एलर्जन. देन these antibody attach to the mast cell which can be found in the airway, intestine, and elsewhere. Then allergen bind to the IgE which is attached to the mast cell, which cause the mast cell to release a variety of chemicals into the blood such as histamine. Then histamine cause the most of the symptoms of an allergic reaction. So in short, जो हमारी बॉडी में जब एलर्जेंट आया तो हमारी बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की, IgE, जो उस एलर्जेंट के साथ बाइंड हो गई.
ठीक है। और जो एंटीबॉडीज़ क्या हुई, जो आईजी ही एंटीबॉडी है वो हमारी उसके बाद अटैच होगी मास्ट सेल के साथ। जो मास्ट सेल है वो हमारे एयरवे में और इंटेस्टाइन में हमें मिलता है, ठीक है। और वही जब एलर्जेंट बाइंड हुआ आईजीई के साथ तो वो मास्ट सेल के साथ अटैच हुआ, जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया। देन वो क्या कॉज करता है, वैरायटी ऑफ द केमिकल्स into the blood such as histamine, variety of the chemical जो listen, फर्स्ट एलर्जेंट हमारा आईजीई बाइंड हुआ, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, वो मास्ट सेल के साथ अटैच हो गया। जो मास्ट सेल है वो केमिकल्स, वेराइटी ऑफ द केमिकल हमारे ब्लड में रिलीज करेगा, लाइक हिस्टामीन। सो जो हिस्टामीन है वो कोज करेंगे एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम कोज करेंगे, फाइन। Next is the symptom of an allergic reaction. So the most common symptoms of the allergic reactions, inhaled और skin allergen include. जो inhale करने की वजह से हमारी बॉडी में allergic reaction आते हैं वो आते हैं like itchy watery eyes, sneezing, itchy running nose, rashes, feeling tired or ill, and hives. Fine. So what is hives? Hive is also called as urticaria. Fine. Second is a food allergies that can cause stomach cramps, vomiting, diarrhea, and instinct sting allergy can cause swelling, redness, pain. ठीक है। सो कोई भी अगर इनहेल करने की वजह से हमारी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम आते हैं, ईची वाटरी आइज, स्नीजिंग, ईची रनिंग नोज, रैशेज, feeling tired or illness, hives. Second is a food allergies causes stomach cramps, vomiting, diarrhea and sting bite. किसी भी sting bite की वजह से हमारी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, swelling, redness and pain. Then allergic diagnosis. So कोई भी हमारी बॉडी में एलर्जी हुई तो हम उसको किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं, स्टार्टिंग विद द सीबीसी एंड विद द डब्ल्यूबीसी डिफ्रेंशिएशन। कंप्लीट ब्लड काउंट को हम वाइट ब्लड काउंट के साथ डिफ्रेंशिएट करके हम एलर्जिक डायग्नोसिस का पता कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ अ रैश टेस्ट। रैश टेस्ट इज़ अ रेडियो एलर्जोसोर्बेंट टेस्ट। ये एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जिसमें हम रेडियो इम्यूनो एसो टेस्ट करते हैं जो डिटेक्ट करता है कि कौन सी आईजीई एंटीबॉडी जो है, स्पेसिफिक आईजीई एंटीबॉडी हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन कोज कर रही है। So this RAS test is help to diagnose the specific IgE antibody to determine the substance a subject is allergic to. So this is commonly firstly we assess the radioimmunoassay test to detect the specific IgE antibody. Then sputum bronchial secretion and nasal swab may be done to look for eosinophil looking for allergies. So हम sputum bronchial secretions लेंगे, nasal swab लेंगे, which may be done to look for eosinophil and looking for the any allergen that can cause the allergies. Then patch testing, skin testing में हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे confirm to specific sensitivity in patient with the atopic disease. ठीक है, हम स्पेसिफिक सेंसिटिविटी चेक करेंगे पेशेंट का कि किस एटॉपिक डिसीज़ की वजह से ये हो रही है। कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन अ पेशेंट हु आर जिनका पेशेंट को मेडिकेशन चल रही है इम्यूनो सुप्रेसेंट की, उन पेशेंट में भी हम ये चीज़ अवॉइड करेंगे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पहले से सुप्रेस होगा, दे गेट मोर चांसेस टू गेट एलर्जीज। सो उन पेशेंट में हम ये चीज़ नहीं करेंगे। डोंट डन बाय स्क्रैचिंग मेथड और इंट्राकुटेनियस इंजेक्शन, दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय स्क्रैचिंग मेथड और इंट्राकुटेनियस इंजेक्शन के थ्रू भी हम करेंगे। पॉजिटिव रिएक्शन जो है वो 1 मिनट के अंदर आ जाएगा और लास्ट वो रहता है हमारी बॉडी में 8 to 12 आवर्स। ठीक है, पॉजिटिव रिएक्शन जो है वो व्हील एंड फ्लेयर रिस्पॉन्स देगा। जो हम जहाँ पे हम पॉजिटिव रिएक्शन करेंगे, जहाँ पे भी हमने पैच अप्लाई किया होगा वहाँ पे व्हील और फ्लेयर रिस्पॉन्स होगा और उसमें साइज़ कोई कोरिलेट नहीं, वो स्मॉल इन साइज़ भी हो सकता है, लार्ज इन साइज़ भी हो सकता है। द साइज डज नॉट डिपिक्ट द थिंग that whether it is positive or negative, but
इट शुड बी व्हील एंड फ्लेयर रिस्पॉन्स देगा वो हमें, ठीक है। एंड ऑलवेज एन एनाफाइलेटिक रिएक्शन, पेशेंट शुड नेवर बी लेफ्ट अलोन। जब हम पेशेंट को एनाफाइलेटिक रिस्क चेक कर रहे हैं और पेशेंट को हम स्किन टेस्ट कर रहे हैं, पेशेंट को हमने कभी भी अलोन नहीं छोड़ना है। और एंटी इन्फ्लामेटरी क्रीम में भी यूज, एंटी इन्फ्लामेटरी क्रीम क्यों यूज़ करेंगे? इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, फाइन। देन एलर्जी टेस्ट, सो इन विट्रो टेस्टिंग और इन वीवो टेस्टिंग। इन वीवो विद इन विट्रो किसी अदर बॉडी पे या किसी अदर एलर्जन पे, ठीक है। इन विट्रो टेस्टिंग मीन्स इसमें टोटल एंड स्पेसिफिक IgE टेस्ट करेंगे, विसेनोफिल हिस्टामिन रिलीज टेस्ट करेंगे, सीरम मास सेल ट्रिप्टेज चेक करेंगे, ठीक है। इन विट्रो टेस्टिंग में हम स्किन प्रिक टेस्ट, इंट्राडर्मल टेस्टिंग करेंगे, पैच टेस्टिंग करेंगे, ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट करेंगे और फूड चेंजेस हम देखेंगे, ठीक है, फाइन। देन एलर्जिक ट्रीटमेंट में हम मेडिकेशन देंगे, ठीक है। मेडिकेशन में आपके डीकंजेस्टेंट आ जाएंगे, एंटी हिस्टामिन आ जाएंगे, ये मोस्ट कॉमन होते हैं। और ये हमारी रिड्यूस करेंगे जो भी स्टफ़ी नोज़ होगा, रनिंग नोज़ होगा, स्नीजिंग और रीजिंग करेंगे। और कोर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट देंगे इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए नोज़ के, ठीक है। लाइक आपके एंटी हिस्टामिन, यू ऑल नो दैट एंटी हिस्टामिन इंक्लूड लिवोसिट्राजीन, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड आपकी स्टेरॉइड मेडिकेशन में प्रेडनिसोलोन आ जाएगी, ठीक है। दिस ऑल आर इंक्लूड इन द मेडिकेशंस। इम्यूनोथेरेपी देंगे हम पेशेंट को, इसमें हम पेशेंट को ग्रेजुअली इम्यूनोथेरेपी का डोज देंगे। अगर ग्रेजुअली हम उसको इंक्रीज़ करेंगे डोज को, जो भी हम इम्यूनोथेरेपी देंगे उसमें हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे एलर्जन के डोज को, ठीक है। अगर हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, स्लो कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हम स्लो इन्फ्यूज़न करेंगे, स्लो इंक्रीज़ करेंगे एलर्जन को, तो इम्यून सिस्टम जो है हमारा लेस सेंसिटिव हो जाएगा एलर्जन के लिए। सो देयर आर preventive treatment for the allergic reaction that involve giving gradual increased doses of the allergen, the slow increase of the allergen, also the immune system to become less sensitive to the allergen, ठीक है। देन एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस में हम क्या करेंगे? एनाफाइलेक्सिस जो है एक सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है, जिसमें हम पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन चेक करेंगे कि किस वजह से होगा और मोस्ट कॉमन कौन कौन से होते हैं। लाइक दीज आर इंक्लूड फूड, कोई भी स्टिंग, इंसेक्ट स्टिंग की वजह से, मेडिकेशन की वजह से और लेटेक्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। जो एनाफाइलेक्सिस रिक्वायर्ड करता है इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग इंजेक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन, ठीक। सो along with the trip of an emergency room, if not treated properly anaphylactic can be fatal. So anaphylaxis के लिए हमें immediate treatment करना mandatory है, और जब भी patient को anaphylactic reaction हो रहा है तो हमने patient को injection देना है एपिनेफ्रिन का, और उसको emergency फटाफट हमने उसको शिफ्ट करना है। एनाफाइलेक्सिस के सिम्टम क्या आ सकते हैं हमारी बॉडी में? रेड रैश हो सकता है विद हाइव्स, वेल्ट, यूजली ईची, स्वेलन थ्रोट और एरिया ऑफ द बॉडी, वीजिंग हो सकती है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, ट्रबल ब्रीथिंग, होर्स वॉइस हो सकती है, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक क्रैम्पिंग, पेल और रेड कलर ऑफ द फेस, ट्रबल स्वेलिंग हो सकती है। एनाफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को कोई भी एलर्जन से अवॉइड करेंगे और उसको हमेशा इमरजेंसी के लिए बोलेंगे कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी एनाफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट, मतलब कोई भी एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन हो रहा है, तो ऑलवेज हमने अवॉइड करना पेशेंट को। जहाँ से आपको लगता है कि आपको ये चीज़ एलर्जी हो रही है, वी कीप डिस्टेंस फ्रॉम दैट थिंग एंड बी प्रिपेयर फॉर द एमरजेंसी। इफ़ यू at risk for anaphylaxis, carry auto injectable epinephrine with him or her, his or her. Thank you so much for class. Thank you for your concern, and any kind of doubt or any kind of questions, if you ask from me, please comment down in the inbox.